एक ठोस अर्धगोले पर, ठोस अर्धगोले पे खड़े एक शंकु का आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करो। पाई के पदों में ज्ञात करो। अब इसमें सबसे पहले तो क्या दे रखा है, एक आपको अर्धगोला दे रखा है। इस अर्धगोले के ऊपर क्या दे रखा है, इसमें एक शंकु दे रखा है। इसमें ये शंकु है। अब आपसे कह रहा है जो अर्धगोला शंकु, इसका जो आपकी त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी है, 1 सेंटीमीटर। जितनी त्रिज्या है उतनी शंकु की क्या है, ऊंचाई है। तो इसका मतलब ये आर की कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितनी होगी आपकी, 1 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, आयतन, यानी आपसे पूछ रहा है ठोस का आयतन। क्या ज्ञात कर रहा है, ठोस का आयतन। अब बताओ आपको इस ठोस आकार के अंदर क्या क्या नजर आ रहा है। एक तो दिख रहा है अर्धगोला, एक तरह का शंकु दिख रहा है। तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। क्लियर। अब बताओ शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका है, शंकु का आयतन का है, ठीक है। प्लस अर्धगोले का फॉर्मूला था 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका हो गया, शंकु का आयतन हो गया। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन। इसमें और इसमें कॉमन देखो क्या क्या चीजें। तो यहां पर 1/3 बाहर लिया, क्योंकि यहाँ पे भी 1/3 है। पाई मैंने बाहर ले लिया, आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, तो सिर्फ यहां बचा एच प्लस यह क्या बचा आपका 2 और आर बच गया। सर 2 कैसे बचा, यानी 1/3 तो मेरे इधर आ गया, और यह सिर्फ क्या बचा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2। तो 1/3 तो इधर आ गया, बचेगा सिर्फ क्या, यहाँ पर 2 बचेगा। देखो पाई के रूप में आयतन का किस रूप में करना है, पदों के रूप में लेना, पाई के रूप में। पाई का मान रखना ही है, क्योंकि पाई के रूप में ज्ञात करना है आपको। तो क्या करना है आपको, 1/3 पाई, आर कितना हमारे पास 1 का स्क्वायर, एच भी हमारे पास मान है 2 × 1। 1/3 पाई यही रहेगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 × 2 × 2, 2 रे 3, 3 से 3 कट गया, बचा गया आपका सिर्फ पाई बच गया। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या हो गया, यानी ठोस का आयतन आ गया। एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी रचेल की एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, कोई एल्युमिनियम की शीट है उसका प्रयोग कर रहा है, एक मॉडल बनाने कहा गया है। मॉडल बना होता है कोई भी एक नमूना बना रहा हो, और एक ऐसे बेलन का आकार हो जिसको दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए। एक बेलन है, ये क्या है आपका, ये आपका बेलन है। इस प्रकार से इस बेलन के ऊपर दोनों तरफ से क्या है आपका, शंकु। या फिर आपने कभी देखोगा गिल्ली डंडा खेला आपने, इस आकार का, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है, 3। ये जो व्यास है कितना है, 3। अब देखो व्यास आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगी, 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। ये सवाल बोला है वैसे आपने लिख दिया। तो यानी त्रिज्या ये वाली, तो त्रिज्या ये वाली कितनी है, 1.5। आगे बढ़ते हैं। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पूरा मॉडल यहां से यहां तक कितना है, 12 सेंटीमीटर का पूरा मॉडल की जो आपकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, शंकु जो है इसकी जो ऊंचाई कितनी है अपनी, 2 सेंटीमीटर। इसकी भी 2 सेंटीमीटर है। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल को हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इनका ज्ञात करना है आपको, मॉडल का आयतन आपको ज्ञात करना है। अब आप देखो एक मिनट,
इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई भी कितनी है, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से काट दे जाए तो आपका जो बेलन है कितनी बच जाएगी इसकी, 8 सेंटीमीटर। यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, 8 सेंटीमीटर बचेगी। अब आर कितने हमारे पास, 1 पॉइंट। अब हमारे पास जो एच है, ये कैपिटल एच लिख देता हूं मैं, किसका, यानी बेलन का, बेलन का कैपिटल एच लिख दिया मैंने। बेलन का एच कितना है, 8 सेंटीमीटर। और शंकु का जो एच है, शंकु कितना है हमारे पास, स्मॉल है, 2 सेंटीमीटर। शंकु का हाइट कितनी है, बेलन की हाइट कितनी है, त्रिज्या कितनी है, व्यास कितना है। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो, यानी मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन बताओ। मॉडल का आयतन में क्या क्या नजर आ रहा है, एक तो आपको बेलन नजर आ रहा है और 2 आपको शंकु नजर आ रहे हैं। तो बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु के आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु के आयतन। अब आप अच्छे से मालूम है बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जिनको मैंने कैपिटल लिख दिया, प्लस शंकु का आयतन होता है 2, यही रहेगा आपका, यहाँ क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो क्या होगा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो गया। ये 2 शंकु के हो गए, एक शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु कितने हमारे पास, 2। तो अब कॉमन देख लो क्या चीज आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या आपकी पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आपकी पाई आर स्क्वायर, तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ बच गया आपका एच। 2 का हिस्सा क्या था, 2/3, बचा क्या आपके पास एच। पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर। आर में देखो आर जो आपका है कितना है, 1.5 इंटू 1.5। एच कैपिटल एच कितना है, 8 प्लस 2/3 इंटू कितना है, 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, 8 ही रहेगा आपका, प्लस क्या हो जाएगा 4/3, इसके नीचे एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा, 3 आएगा। 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, देखो आएगा 8 या 24 प्लस 4/3। अब काट लो, जिससे कट रहा है आपका, जो कट रहा है देख लो, इसको जोड़ लो पहले आप। 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू कितना हो जाएगा 28/3। आप कट गए, जब इसके नीचे कट गया 3 से कट गया आपका, 3 पंजे 15, 0.5, ये कट गया आपका 728, नीचे से सब कुछ कट गया आपका, ऊपर बच गया 22, 0.5 1.5 इंटू 4, यानी 22 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 4। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन फाइनल आंसर आएगा आपका। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है, और गुलाब जामुन जो दे रखा है वो कैसा है, एक बेलनाकार है, और जिनके दोनों तरफ से क्या लग रहे हैं आपके, अर्धगोले से लग रहे हैं ऐसे। मैंने तो कभी मेरी लाइफ में खाई नहीं ऐसे गुलाब जामुन, तुमने कहा तो बात ये 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार के, 45 गुलाब जामुन है, आपको डायग्राम में दे रखा है, जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोले हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 है। यानी यहां से और यहां तक इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर बेटा, कितनी है 5 सेंटीमीटर। और जो इसका व्यास दे रखा है, व्यास, ये जो व्यास दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2.8, यानी ये व्यास, ये 2 अर्धगोल है। अगर जब ये 2 पॉइंट व्यास आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 2.8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.8/2, यानी 1.4, यानी यहां से यहां तक 1.4 और यहां से यहां तक 1.4। अब आप देखो 1.4
2.8, तो यानी 5 में से 1.4 और 1.4 काट दूंगा तो सिर्फ कितने बचेगी 2.2 सेंटीमीटर। किसकी बेलन की? बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी आपकी? 2.2 सेंटीमीटर। यही है। त्रिज्या कितनी? 1.4। बेलन की ऊंचाई कितनी? 2.2। अब आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें बताओ। एक तो बेलन दिख रहा है और दो क्या दिख रहे हैं? बस इसका क्या करना है आपको? निकालना है। गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, दो चीजें हैं, बेलन का आयतन प्लस, हाँ, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन। यही बताओ। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 अर्धगोले का आयतन क्या है? 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यू। अब देखो, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, जो कॉमन नहीं है उसको सवाल करना है। कॉमन क्या दिख रहा है आपको? पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया तो सिर्फ क्या बचा? एच। 2 को 2 से कर दे पहले, क्या हो जाएगा? 4/3। क्या बचेगा यहाँ पर? हाँ, मान रख दो 22/, किसका मान है? पाई। एक आपको कुछ मान रखना नहीं है तो 22/7 रखेंगे। आर कितना है? 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट। एच कितना है मेरे पास? 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। आगे देखें, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 2.2 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 5.6/, इस नीचे एक लगा तो एलसीएम ले लो। 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, कितना एलसीएम ले लेंगे आपका? 3 एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 6.6 प्लस 5.6, 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4। या फिर आप इसको काट लो, आप इसको क्या कर लो? काट सकते हो। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसमें से 10 लगा दिया, पॉइंट हटाने से 10 लगा दिया, 14 हो गया, 2 से काट दिया आपका। तो ये हो गया आपका 22 इंटू 1.4/10, जोड़ दो उनको, कितना जाएगा आपका? 12.2/3। इसके बाद इसमें ले दो, कितना जाएगा? इसको 44 हो गई। देखो 22 इंटू 4 करें तो कितना हो गया? 44। तो कितना होता है बताओ? 4.4 बचा क्या? 1.4 बचा क्या? 12.2 और नीचे कितना है? 3। ये इनका मल्टीप्लाई करना है और इसका क्या करना है? भाग कितना है? 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो क्या है आपका? एक बेलन का आयतन। आप जामुन का क्या है? आयतन आया। अब उसमें क्या है? ध्यान रखना, इधर कर रहा हूं मैं आपको। 30% चीनी है। एक जामुन में कितने परसेंट चीनी है? 30। एक जामुन में चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा कितना है हमारे पास? 75.152/3 इंटू 30/100। 30% हटाने के बाद चला जाता है 100 लग जाता है। देखो 3 से काट दिया इसको 10, 10 से काट दिया इसको 0, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा आपका? 7.5152। ये एक क्या मिला है? 100, यानी
आपने 0 से 0 काट दी, 3 से काट दिया 3, 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7.551 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 338.82, यानी लगभग क्या हो जाएगा 338। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, एक कलमदान है, गनाब के आकार की एक लकड़ी का बना हुआ है। एक कलमदान एक लकड़ी का बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुकार गड्ढे हुए, यानी जो कलम रखने के लिए पेन जो रखने के लिए क्या रखे हुए गड्ढे बने हुए 4 शंकु का आकार में जैसे। गनाब की जो विमाएं हैं वो 15, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है 15, 10, 3.5, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो 0.5 है और गड्ढे की गहराई जो दे रखी है वो 1.4 है। गहराई का मतलब होता है शंकु की ऊंचाई। तो इसका मतलब यहाँ हो गया त्रिज्या जो मेरे पास दे रखी है वो दे रखी है मुझे 0.5 और शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है, शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है आपको 1.4। और आपने जो घनाभकार है, घनाभकार की लंबाई चौड़ाई, यानी घनाभ की जो लंबाई दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कैपिटल में डाल दिया मैंने कितना 3.5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, यानी लकड़ी का आयतन पूछ रहा है, कलमदान का आयतन। तो यानी देता हूं मैं आपको कलमदान का आयतन। बता क्या नजर आ रहा है आपको, एक तो घनाभ का घनाभ दिख रहा है, घनाभ का आयतन प्लस 4 शंकु के आयतन, यानी घनाभ का आयतन प्लस नहीं है माइनस होगा। सर माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये जो घनाभ इससे निकलेगा नहीं आपका, ये क्या है खोखले सारे, क्या है लकड़ी को काट के बनाए गए हैं तो निकलेगा नहीं आपका, तो क्या होगा माइनस होगा। कितने 4, क्या है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई माइनस 4 इंटू क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला हो गया। अब कॉमन तो निकलेगा नहीं इसमें से क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई है, ये आपका अलग हो गया, ठीक है। तो लंबाई कितनी है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 लिख दूंगा, 4 इंटू 3 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8 कितना 0.5 इंटू 0. इंटू 1.4। हाँ जी, अब देखो आप 15 इंटू 10 इंटू 3.5 करते थे कितना आता है 525 घोड़ा करके देखो। हाँ काट दो, इधर काट दो, इधर देखो इसको काट दो, 7 दूनी 14 बटे 10, 5 दूनी 10, ठीक है। इसमें से 10 लगा दो, ये भी आपको 5 दूनी 10, ठीक है। या 2 से काट दो 11 बार, इस 2 काट दो इसके बाद 2 बार, ठीक है। तो आपको क्या बचेगा ऊपर 2 इंटू 11 इंटू 2 भाग कितने देंगे 30 का भाग देंगे, तो ये होगा 525 माइनस 1.40, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 30 का क्या देंगे भाग देंगे तो कितना रहेगा 1.40 आ जाएगा। तो 525 में से 1.40 घटा देना, कितना बचेगा 523.86 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर है।